जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष तालोड़ माइंड एग्जाम के इस ऐप पर आप सभी का स्वागत है। हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नदी और नाव से रिलेटेड। तो नाव और नदी के बारे में अगर हम बात करें, समय चाल दूरी के टॉपिक से रिलेटेड ही है, या नाव और नदी। टॉपिक है नाव और नदी, बोट एंड स्ट्रीम। नदी, नाव और नदी। देखिए, हम नाव और नदी की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले बात देखेंगे कि नाव की स्पीड होती है कुछ, और कुछ जल की स्पीड होती है, नदी की स्पीड होती है। अब होता क्या है, जैसे आप जिस साइड में जल बह रहा हो उसी साइड में यदि आप तैर रहे हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए पानी के विपरीत साइड से आप तैरना स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्पीड कम होगी। जैसे मान लीजिए नॉर्मली आप ये देख लीजिए, जैसे हवा है, हवा के जिस साइड से, मान लीजिए जिस साइड में हवा चल रही है उसके साथ साथ में आप चलते हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, और हवा के अगर अपोजिट साइड से आप चलते हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ये तो आपको पता है। तो आप देखिएगा, यहाँ पर सपोज कीजिएगा कि एक नाव है, और इस नाव की जो स्पीड है, या मान लीजिए नदी है, नदी की जो स्पीड है, नदी की स्पीड का मतलब उसके अंदर जो पानी चल रहा है उस पानी की जो स्पीड है वो है मान लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो मान लीजिए नाव है, इस नाव की जो स्पीड है, नाव की स्पीड मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नदी की यहां पर जो चाल है वो नदी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की जो चाल है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखिए, अगर ये नाव पानी की एक साथ में चलती है या दोनों समान दिशा में चलें, जब नदी और नाव समान दिशा में चलें तो समान दिशा में चलने पर इस नाव की जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या होगी भाई, स्वतंत्र जल में या शांत जल के अंदर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है नाव, लेकिन इस पानी की चाल भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर है। अगर मान लीजिए ये नाव नहीं भी चले ना, इसके अंदर छोड़ दिया जाए नाव को, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी के साथ में चलेगी, लेकिन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव भी अगर चल रही है तो अगर पानी की इस चाल जिस साइड में है उसी साइड में अगर चलती है तो स्पीड इनका टोटल हो जाएगा। तो ये नाव जो चलेगी वो 2 + 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। और अगर ये दोनों विपरीत दिशा से चल रही है, ये विपरीत दिशा में चल रही है, नदी का जो पानी है वो अलग साइड में चल रहा है, उसके अपोजिट साइड से नाव आ रही है, तब वहां पर नाव की स्पीड क्या होगी, तो 5 की स्पीड से नाव चलती है, लेकिन 5 से ये कम कर देगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्योंकि इसके अपोजिट से चल रहा है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब तक नाव चलेगी तब तक तो वहीं स्थिर रहेगी, क्योंकि 2 की स्पीड से पानी अपोजिट साइड से आ रहा है, तो 2 की स्पीड से चलेगा तब तक तो उस पानी का मुकाबला होगा। और ये 5 की स्पीड से चल रहा है तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा जो स्पीड है, इस स्पीड से क्या होगा, ये इसके अपोजिट साइड से चलेगा। तो यहां पर ये हुआ कि समान दिशा में अगर पानी और नाव दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तब स्पीड होगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तब होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए अनुकूल, पानी के अनुकूल जब नाव चल रही है तो अनुकूल चाल जो आपको दी हुई है, कि अभी अलग तरीके से क्वेश्चन देखें कि एक नाव है जो पानी के अनुकूल चल रही है, तब उसकी स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब वह प्रतिकूल चलती है, जब वह पानी के प्रतिकूल चलती है तो प्रतिकूल चाल इसकी जो आती है वो आती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए नाव की चाल क्या है, तो नाव की अगर आपसे चाल पूछी जाती है
तो नाव की चाल के लिए आप क्या करेंगे, दोनों का टोटल करके 2 का भाग लगाएंगे, 7 + 3 करेंगे, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, तो 10/2 करेंगे तो कितना हो गया, 5। ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखो नाव की चाल आ जाती है। अब आपसे अगर यहां पर धारा की चाल पूछिए, अगर धारा की चाल पूछिए आपसे, धारा की मतलब जल की चाल या नदी की चाल आपसे पूछिए, तो नदी की चाल हमेशा कम होगी, तब 3 - 2 बट्टा क्या करेंगे, 2। 7 - 3/2 करेंगे, 7 - 3 क्या 4, 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्वेश्चन मैंने लिखा था वापिस, अनुकूल चाल 7 लिखी थी, प्रतिकूल चाल 3 लिखी थी, तब हमें देखो नदी की चाल या धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई, नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक नदी है जिसमें धारा की जो चाल है वो आपको ज्ञात करनी है, जिसमें एक चल रही है नाव, उस नाव की अनुकूल जो चाल है, अनुकूल चाल है, वो अनुकूल चाल तो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और उस नाव की प्रतिकूल जो चाल है, उस नाव की प्रतिकूल जो चाल है, वो प्रतिकूल चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अनुकूल चाल है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल जो चाल है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर आपको धारा की चाल पूछी जाए, अब आपको नाव की चाल पूछी जाए, तो धारा और नाव दोनों की चाल आप याद करेंगे कि यहां पर नदी का जो जल है उसकी जो धारा बह रही है उसकी यहां पर स्पीड कितनी होगी, और दूसरी बात यहां पर जल की चाल आपको बतानी है और एक नाव की चाल बतानी है। तो जल और नाव की चाल यहां पर कितनी कितनी होगी, इसका आप जवाब दीजिएगा। तो फटाफट से इसका आप जवाब बताइएगा। तो अनुकूल चाल यहां पर जो होगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रतिकूल जो चाल होगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए यहां पर मुझे बताइए, अगर पानी की स्पीड ज्यादा होगी नाव से, तो नाव तो पानी के साथ में बहकर चली जाएगी, प्रतिकूल चाल बना ही नहीं पाएगा, इसलिए हमेशा नाव की चाल ज्यादा होगी, जल की चाल कम होगी। तो यहां पर जब भी आपको नाव की अगर चाल निकालनी हो, नाव की चाल अगर आपको निकालनी हो, तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल का टोटल करेंगे। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल का अगर आप टोटल करें, तो अनुकूल चाल तो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, 32/2 किया तो हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर नाव की जो चाल होगी वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और यहां पर धारा की चाल अगर हमें निकालनी है, धारा की चाल अगर निकालनी है, तो देखो धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल के लिए दोनों का अंतर करेंगे, 20 - 12/2 करेंगे, 8/2 का मतलब हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अनुकूल चाल अगर यहां से निकालनी हो, तो नाव की शांत जल में चाल होती है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 16 के अंदर अगर 4 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल तो हो जाएगी 20, प्रतिकूल निकालनी है तो 16 में से 4 माइनस कर दो, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी प्रतिकूल चाल हो जाएगी। ये तो मैंने इसका अभी समझाया है बेसिक। अब बेसिक समझाने के बाद में अब इसके हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन इसमें आपको किस टाइप के देखने को मिलते हैं। तो यहां से हम अब शुरुआत करेंगे इसके क्वेश्चनों की कि क्वेश्चन किस किस टाइप के इसमें पूछे जाएंगे। तो पहले तो इसमें हम औसत चाल से रिलेटेड ही क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें औसत चाल के क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों की बात करते हैं। एकदम से बेसिक क्वेश्चनों की बात करेंगे। मैं एक क्वेश्चन लूंगा और उसी क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बनाए जाएंगे, उससे जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो कंप्लीट क्वेश्चन यहां पर हम बनाने की कोशिश करेंगे।
अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपका ये है, एक नदी के जल की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा नाव की चाल इसमें 12 की जगह 4 लेते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब बिंदु ए से 84 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक यह नाव कितने समय में जाकर वापस आएगी, जाकर वापस लौट आएगी। अब इस क्वेश्चन को आप पहले समझ लीजिएगा, यह क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि एक नदी के जल की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब बिंदु ए से 84 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक यह नाव कितने समय में जाकर वापस लौट आएगी। आप तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा और इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा कि इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन को पहले पूरा ध्यान से देख लीजिएगा और फिर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखो क्वेश्चन में है क्या। एक्चुअल में बात यह है कि मान लीजिए ये है ए बिंदु और ये है बी बिंदु। मान लीजिए जा रहा है, जाते टाइम अनुकूल चाल है या आते टाइम अनुकूल चाल है। एक तरफ अनुकूल चाल होगी और एक तरफ प्रतिकूल चाल होगी। तो मुझे बताएं यहां पर अनुकूल चाल तो कितनी हो जाएगी। आप पहले तो अनुकूल चाल निकाल लें। अनुकूल चाल निकालें तो जल की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव शांत जल में 10 की स्पीड से चल सकती है, 4 की स्पीड में उसके धक्का लगता है तो वो 14 की स्पीड से चलेगी। तो अनुकूल चाल ज्यादा होगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अनुकूल चाल हो गई। अब इसकी प्रतिकूल चाल अगर हमें निकालनी हो तो प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, 10 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। यह आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल होगी वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा प्रतिकूल चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां अनुकूल की स्पीड होगी वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल की जो स्पीड होगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। अब इसमें आप देखिएगा 14 की स्पीड से जाएगा और 6 की स्पीड से वापिस आएगा, तो आप इसकी क्या निकालें कि जाने में आने में टोटल समय कितना लगेगा, ये तो आपको निकालना है। तो भाई कैसे निकालें वो आप देखिएगा, किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसका तरीका ये है, कितना समय लगेगा ये तो बात है। तो भाई 84 किलोमीटर गया, फिर 84 किलोमीटर वापस आया, तो जाने में समय कितना लगेगा, आने में समय कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो जाते जाए में जो स्पीड है वो तो है 14 की स्पीड, तो आप जैसे जाने का समय निकाल लें यहां पर कि जाने का समय कितना है। जाने का जो समय है वो है 14
तो समय निकालो। जाने का समय निकालना है तो दूरी के अंदर चाल का भाग लगाते हैं, दूरी 84 है, जाने की स्पीड है 14, 14 का भाग लगाएंगे 6 बार। जाने में जो समय लगेगा वो 6 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ जाने का जो समय है वो 6 घंटे का समय लगेगा। वापस आने का समय कितना लगेगा? वापस आने का समय, आने का समय, आने में समय या जाने में समय, जाने में समय और आने में समय। अब ये निकालने कि आने में समय कितना लगा। अब आने में समय निकालना है तो दूरी तो वही 84 है। आता किस स्पीड से है? प्रतिकूल चाल से आता है, मान लीजिए तो 6 की स्पीड से आएगा। 6 का भाग लगाएंगे, 6 कम 6 बच गया 2, 6 चौकी 24, 14 घंटे का टाइम लगेगा। जाने में तो उसकी स्पीड ज़्यादा थी क्योंकि पानी के साथ साथ में चल रहा था, लेकिन आते टाइम स्पीड क्या होगी? इसके अपोजिट होगी, पानी के अपोजिट आ रहा है, तब ज़्यादा टाइम लग रहा है। टोटल इसमें समय लगा है वो 6 और 14 कितना हो गया जी? 20 घंटे का समय लगा। तो यहाँ कुल समय जो लगा वो कुल समय कितना लगा? कुल समय लगा यहाँ पर 14 घंटे का। टोटल समय जो लगेगा वो 14 घंटे का समय लगेगा। तो ये हो गया इसका टोटल समय जो यहाँ पर होने वाला है वो होगा 14 घंटे। यहां पर दूसरी बात भी आपसे पूछ सकता है कि इसकी औसत चाल कितनी है। अगर औसत चाल आपसे पूछे तो औसत चाल कितनी बनेगी? तो आपको देखो इतना ही क्वेश्चन दिया होगा, नदी के जल की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तब बिंदु, बिंदी नहीं है बिंदु है, तब बिंदु ए से 84 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक नाव कितने समय में जाकर वापस आती है। तो आपको पूछ ले कि जाकर वापस आने में इसकी औसत चाल कितनी होगी। तो वापस आने में इसकी औसत चाल कितनी होगी? तो बात सीधी सी है, जाते टाइम स्पीड 14 की निकालना पड़ेगा, आते टाइम स्पीड 6 की। समान दूरी अगर तय करता है तो इसकी औसत चाल निकाल सकते हैं। 14 की स्पीड से गया, 6 की स्पीड से आया, तो आप इसमें 84 मान सकते हो, फिर टोटल समय निकाल सकते हो, इसमें फिर 20 का भाग लगा सकते हो, औसत चाल आ जाएगी। तो इसकी औसत चाल आप निकाल सकते हो इसमें इस तरीके से। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 84 84 128 हो जाएगी, 8 दूनी 16, 168 हो जाएगी। 168 में 20 का भाग लगा देना, वो इसकी एवरेज चाल हो जाएगी। तो एवरेज चाल इसमें निकाल सकते हो। जैसे शुरुआत में हमने समय चाल दूरी में पढ़ा था ना, वही है। कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए आपको बताया हुआ था, हालांकि इससे भी आप कर सकते हो। ये डिस्टेंस 84 किलोमीटर है, तो 84 जाते टाइम 84 आते टाइम, क्योंकि औसत चाल बराबर क्या होता है ये शुरुआत में आपको बताया गया था। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी यहां पर देखोगे तो 84 जाते टाइम 84 आते टाइम, तो 168 हो गई। कुल समय कितना लगा? 20 का लगा, 20 घंटे का। 2 का भाग लगाएंगे 8 4 बटा 10, भाग लगाएंगे 8.4, 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज चाल हो जाएगी। तो एवरेज चाल यहां पर देखोगे तो 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर आपसे एवरेज चाल भी पूछी जा सकती है। ठीक है जी। अब इसके अंदर यह बात बोली गई थी। अब अगला इसका रिवर्स पूछ ले आपसे। रिवर्स कैसे पूछेगा? एक नदी के जल की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तब वह बिंदु ए से बिंदु बी तक जाकर वापस आने में 20 घंटे का समय लगाता है। तब बिंदु ए से बिंदु बी तक जाकर आने में 20 घंटे का समय लगाता है। तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले। जैसे आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपको यही क्वेश्चन पूछ लेगा, एज इट इज सेम का सेम क्वेश्चन यही पूछ ले। कैसे? ये है आपका क्वेश्चन, 4 किलोमीटर प्रति घंटा नदी के पानी की चाल में बिंदु में
बिंदु ए से पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा नदी के पानी की चाल में शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक जाकर वापस आने में 20 घंटे का समय लगाती है। 20 घंटे का समय लगाती है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब बिंदु ए और बी है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहां पर आपको ज्ञात करना है कि डिस्टेंस कितना होगा। ये आपको यहां पर बताना है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा तो कितना डिस्टेंस होगा, ये बात आपको यहां पर बतानी है। तो ये डिस्टेंस आप किस तरीके से निकालें। 4 किलोमीटर प्रति घंटा नदी के पानी की चाल, 4 किलोमीटर प्रति घंटा नदी के पानी की चाल में शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली, मतलब नदी की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक नाव है जो शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक जाकर वापस आने में 20 घंटे का समय लगाती है। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाकर वापस आने में 20 घंटे का समय लगाती है। तो ए तथा बी के बीच की डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पर बिंदु ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको यहां पर ज्ञात करना है। तो यहां डिस्टेंस कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। बहुत ही नॉर्मल सी बात है। देखिए ये बिंदु आपका ए है, ये बिंदु आपका बी है, इनके बीच का डिस्टेंस है वो आप अक्स किलोमीटर का डिस्टेंस मान लीजिएगा। अब जाने का और आने का आप देखिएगा, जैसे जाने के मतलब टोटल ये आपको डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए अनुकूल चाल कितनी है, पहले आप अनुकूल चाल बता दीजिएगा कि इसकी अनुकूल चाल कितनी होगी। अनुकूल चाल भाई नाव की चाल है 10 और पानी की चाल है 4, तो अनुकूल चाल तो हो जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, यहां पर आप प्रतिकूल चाल अगर निकालोगे तो प्रतिकूल चाल हो जाएगी 10 - 4 करेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल आप देखोगे तो अनुकूल चाल हो जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए मान लीजिए जाते टाइम अनुकूल चाल है तो ये डिस्टेंस है अक्स किलोमीटर, तो अक्स किलोमीटर में इस दूरी के अंदर इस चाल का भाग लगाएंगे तो ये तो हो गया जाने का समय। अब आने का समय निकालो इसलिए प्लस करेंगे। आते टाइम भी डिस्टेंस तो वो अक्स किलोमीटर ही है, आता किस स्पीड से है 6 की स्पीड से, तो ये जाने का समय हो गया और ये आने का समय हो गया। टोटल समय है वो कितना है 20 घंटे का लगता है, तो ये टोटल समय हो गया 20 घंटे का। अरे भाई अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल तो निकालनी पड़ेगी। अनुकूल चाल हो गई 14 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अनुकूल चाल 14 की है, प्रतिकूल चाल 6 की है,
तो हम क्या करेंगे कि ये दूरी अक्ष है तो जाती रहे, मान लीजिए अनुकूल है तो अक्ष में 14 का भाग लगाएंगे, तो ये जाने का समय हो गया, ये आने का समय हो गया, टोटल समय 20 दिया है तो ये 20 लिखा। अब देखिएगा इनमें आप लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम अगर आप लेंगे तो कितना आएगा, इसका लघुत्तम आपके आएगा 84। 14 का भाग 6 बार, 6 को अक्ष से गुणा किया, ये 6 अक्ष हो गया, प्लस 6 का भाग 14 बार, 14 को अक्ष से गुणा किया, ये हो गया 14 अक्ष बराबर हो गया 20। 14 अक्ष और 6 अक्ष कितना हो गया जी, 20 अक्ष हो गया। 20 अक्ष बराबर हो गया जी 20 गुणा कितना हो गया 84। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, अक्ष बराबर बचा जी 84, मतलब अक्ष बराबर 84 किलोमीटर हो गया जी, अक्ष बराबर हो गया 84 किलोमीटर। अब अक्ष बराबर 84 किलोमीटर हो गई डिस्टेंस, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 84 किलोमीटर है यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस हो गया 84 किलोमीटर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एक ही क्वेश्चन से मैं जितनी भी बातें इसमें बनती है वो सारी बातें इसमें बता दूंगा, इसी को घुमा घुमा के क्वेश्चन को लिखवाऊंगा और उस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेंगे फिर कोई आपको समस्या नहीं आएगी, फिर बाकी क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से हम घुमा लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर नाव की चाल पूछ लेंगे, नदी की चाल पूछ लेंगे, वो अलग अलग बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या पूछ सकता है वो भी अभी देखते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर यहां पर अगले क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। अब और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हो सकता है कि इसमें नदी की चाल दे दे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, या मान लीजिए आपको दे दे यहां पर नदी की चाल नहीं दे, शांत जल की भी चाल नहीं दे, आपको डायरेक्ट दे दे ए और बी के बीच का डिस्टेंस है वो 84 किलोमीटर है, और जाकर वापस आने में जो समय लगता है वो जाकर वापस आने में समय लगता है मान लीजिए 20 घंटे, जाने में समय लगता है और आने का समय दे दे, जाने में समय लगता है और आने का समय लगता है। जैसे हमने देखा था यहाँ पर कि जाने का जो समय लगता है वो 84 में 6 घंटे का लग रहा था और 14 घंटे का लग रहा था, तो जाने में जो समय लगा वो 14 घंटे का लगा मान लीजिए, या चलो 14 घंटे का जाने में समय लगा, आने में समय लगा वो मान लीजिए 6 घंटे का समय लगा, और ये आपसे पूछ लिया जाए तो बताइए यहाँ पर नाव की चाल क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे आप क्वेश्चन देखें यहाँ पर फिर समझेंगे। एक नदी में एक नदी में एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक जाकर बिंदु बी तक जाने में 6 घंटे का समय लगाती है। बिंदु ए से, मैं पूरा लिख देता हूँ, ये साथ में लिख देते हैं। बिंदु ए से ये एक नदी में एक नाव बिंदु ए से 84 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक जाने में 6 घंटे का समय लगाती है तथा बिंदु बी से ए तक वापस आने में 14 घंटे
का समय लगाती है, 14 घंटे का समय लगाती है। तो बताओ नाव तथा जल की चाल कितनी कितनी है, कितनी कितनी है। बताओ, इन क्वेश्चनों का आप जवाब देंगे। इनकी चाल यहां पर कितनी कितनी होने वाली है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा कि यहां पर इसका जवाब क्या बनने वाला है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आप में से जवाब कौन कौन बताता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। चलो मैं समझा देता हूं। देखो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। एक नदी में एक नाव बिंदु ए से 84 किलोमीटर दूर बी तक जाती है। ये बिंदु आपका ए मान लीजिए, ए से ये बिंदु बी है आपका, बी तक ये डिस्टेंस है 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बिंदु बी तक जाने में 6 घंटे का समय लगता है। मतलब जाने की चाल निकाल दो, अनुकूल चाल निकल जाएगी, अनुकूल चाल, क्योंकि टाइम कम लग रहा है ना, मतलब स्पीड ज्यादा है। अनुकूल चाल, अनुकूल चाल जाने की यहां पर अनुकूल चाल निकाल लीजिएगा। अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, दूरी है, इसके अंदर जाने में समय लगता है 6 घंटे का, 6 का भाग लगाएं, 6 कम 6, बच गया कितना, 1, 6 चौकी 24, 2 बच गया 24, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अनुकूल चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा आपको डाउट होगा इसमें, बाकी यहां पर बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। जबकि इसका प्रतिकूल चाल अगर आपको निकालना है तो प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा। प्रतिकूल चाल निकालना है तो डिस्टेंस है 84, और 84 में भाग किसका लगाएंगे, 84 में हम भाग लगाएंगे, आने में समय लग रहा है 14 घंटे का, 14 का भाग लगाएंगे 6 बार, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल 14 है, प्रतिकूल चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसके लिए आपको बताया गया था कि अगर आपको नाव की चाल निकालनी हो, तो नाव की चाल अगर निकालनी हो तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं। ये शुरुआत में आपको बात बता दी थी मैंने। तो अनुकूल चाल निकालनी है तो 14 + 6 करके 2 का भाग लगाएं, तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जबकि आपको जल की चाल अगर निकालनी है, तो जल की चाल अगर निकालनी है तो आपको क्या करना है, अंतर कर लें, 14 - 6/2 करें, 14 - 6 करेंगे तो कितना बचेगा, 8, 8/2 करेंगे तो ये हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये हो जाएगी जल की चाल हो जाएगी, ये नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें तो कुछ अक्स वगैरह मानने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, बहुत ईजी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस दिया हुआ है और दोनों समय दिया हुआ है तो दोनों चालें निकाल दो। अब नाव की चाल निकालनी हो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाओ, और जल की चाल निकालनी हो तो अंतर करके 2 का भाग लगाओ। ये बेसिक हुआ हमारा किससे, नाव और नदी से रिलेटेड। ये अपना टॉपिक होता है कंप्लीट, और बाकी अगले टॉपिक की बात करते हैं अगले सेशन में। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।